एवरीवन, अगर आप इस वीडियो को ढूंढते हुए पहुंचे हैं तो डेफिनेटली यू आर सर्चिंग समथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश. यू आर डेफिनेटली सर्चिंग समथिंग रिलेटेड टू एमटीएस की इंग्लिश. और एमटीएस हमारा एक बहुत ही खास एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट कराता है और आप जैसे काफी सारे लोग उसके लिए एम करते हैं. ये मेरा पहला वीडियो है एसएससी एमटीएस में आने वाली इंग्लिश के ऊपर, जहां मैं बिल्कुल स्टार्ट करने वाली हूं बेसिक से और आपको बताने वाली हूं कि पेपर में एक्चुअली पूछा कैसे जाता है इंग्लिश को. सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर क्लियर हो तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उसमें आता क्या क्या है. सेकेंडली आपका ये जानना जरूरी है कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कैसी रहती है, अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देन कम्स योर सेकेंड पार्ट कि किस तरह के क्वेश्चन एज एक पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं. मैं जो अब ये सीरीज स्टार्ट करने वाली हूं, जिसका मैं आज पहला सेशन आप लोगों के साथ ले रही हूं, इसमें मैं आपको टोटली बताऊंगी कि एमटीएस में किस तरीके के सवाल आते हैं, किस तरीके से आप उन सवालों के लिए पढ़ सकते हो और कैसे उनको पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ. एमटीएस टीयर 1 का इंग्लिश बूस्टर टारगेट सीरीज, जिसमें से हम टारगेट कर रहे हैं 25 में से 25 क्वेश्चन करने का एक एम, और हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी एकदम स्मार्ट टू क्रैक इंग्लिश इन अ वेरी बेटर वे. चलिए लेट्स स्टार्ट विद सम स्मार्ट ट्रिक्स. सबसे पहले ये देखते हैं कि पेपर में इंग्लिश पूछी कब कहाँ जाती है. ठीक है, एमटीएस का जो पेपर होता है वो टीयर 1 टीयर 2 ऑब्वियसली आप जानते हैं, आप ऑलरेडी पेपर का जो कंडक्टिंग पैटर्न है वो पढ़कर आए हैं, वो देखकर आए हैं कि एमटीएस 2 भागों में कंडक्ट कराया जाता है, ये सबको पता होता है. लेकिन जब मैं टीयर 1 की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो टीयर 1 में भी हमारे 2 सेशंस होते हैं. पहला होता है सेशन 1 जिसमें आपका कॉन्ट्स एलआर पूछा जाता है. दूसरा होता है हमारा सेशन 2 जिसमें हम बात करते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की और जनरल अवेयरनेस की. ठीक है बेटा, इंग्लिश में सबसे मेन और सबसे बेसिक चीज होती है सेंटेंसेस को पढ़ के उसका मतलब समझना और फिर उससे रिलेटेड जवाब देने. ठीक है ना, तो यहां पे हमारा जो सेशन 2 में आपका आएगा, सेशन 1 में नहीं आएगा, सेशन 2 में आएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन. वहां पे आपके 25 क्वेश्चंस प्योरली इंग्लिश पे होंगे. हर क्वेश्चन आपका +3 मार्क कैरी करेगा और हर गलत आंसर का 1 नेगेटिव मार्क डिडक्ट हो जाएगा. और कुछ लोग आपको कहेंगे कि यार एमटीएस के टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. गलत. एमटीएस के टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सेशन 1 में, ठीक है, जहां पे आपसे क्वांट्स एंड एलआर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लेकिन सेशन 2 के अंदर जहां इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस कंडक्ट कराया जा रहा है, वहां पे 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग आपकी दी हुई है. और टाइम सुन लो, 25 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट भी नहीं है आपके पास. टोटल में आपके पास 45 मिनट है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश के भी करने हैं और 25 आपको जनरल अवेयरनेस के भी करने हैं. बहुत ही लिमिटेड और कम से कम समय दिया जाता है इन पेपर को करने के लिए. ऊपर से पेपर सीबीटी मोड में होता है, तो वो भी बच्चों को एक बहुत चैलेंज आता है. तो बेटा अगर आप इफेक्टिवली ये सब करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी रहती है कि आपको रूल्स पता हो व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश. आप सारे रूल से अवेयर हो. ठीक है, आपको सेंटेंस पढ़ना और समझना आना चाहिए. ठीक है, सेंटेंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो चाहे वो सेंटेंस एक सिंगल लाइनर में गिवन हो या फिर वो सेंटेंस एक कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हो, आपको एजेंडा होना चाहिए कि सेंटेंस या वर्ड को उसका मतलब समझना, उसके बारे में डिराइव करना, उसके सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना, ये सब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. तब जाके आप रूल्स अप्लाई कर पाएंगे. ठीक है ना. और तीसरी चीज जो हमें आनी चाहिए वो हमारी जो वोकैब है वो हमारी एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए. वो तो बेटा ऐसा है, ओवरनाइट किसी की भी नहीं होती.
अगर आज सोच रहे हो कि पेपर की तैयारी शुरू करनी है, पेपर क्रैक करना है, तो आज ही से एक किताब लगा लो, एक कॉपी लगा लो जिसमें अपने रोज के 2-2 शब्द नए सीखो और उन 2 शब्दों को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करो। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे चैनल पे फॉलो करो, मैं ही रोज के कुछ वर्ड्स, कुछ सिनोनिम, कुछ एंटोनिम, कुछ ईडियम्स रोज सिखाती हूँ, रोज शॉर्ट पोस्ट करती हूँ, रोज उसमें कोई ना कोई आपको आपके पास्ट ईयर में आया हुआ ही वर्ड सिखाती हूँ। ठीक है ना, तो आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको काफी सारी ऐसी चीजें ऑलरेडी सिखा दूंगी। ठीक है ना, ये था हमारा बेसिक पेपर का पैटर्न जो पूछा जाएगा एमटीएस के पेपर में जब आप टीयर 1 लिखने बैठोगे। अब दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहती हूं कुछ टॉपिक्स, कुछ चीजें जो इंग्लिश के सिलेबस में मेंशन होती है। जब आप इंटरनेट पे डालो कि मैं एसएससी एमटीएस का पेपर देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो बताइए कौन कौन सा इंग्लिश का सिलेबस आता है, वहां पे आपको खुलते ही ऐसे कुछ सिलेबस लिखा हुआ दिख जाएगा। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम। सिनोनिम एंटोनिम तो मैंने आपको अभी बताए, वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम होता है। ठीक है, वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम होता है। एंटोनिम्स जिनका मीनिंग ऑपोजिट होता है। ठीक है ना, ये हो गए सिनोनिम एंटोनिम, राइट। फिर स्पेलिंग की आपको कुछ 4 ऑप्शंस दे दिए, चारों ऑप्शंस में से आपके 3 वर्ड्स के स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एक के गलत है, आइडेंटिफाई करो किसका गलत है। तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, है ना, आवाज निकालनी आनी चाहिए, अल्फाबेट्स की साउंड्स पता होनी चाहिए जिससे आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो, राइट, स्पेलिंग चेक कर सकते हो। फिर ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स का ही पार्ट बन जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये चारों टॉपिक मैं अपने शॉर्ट्स में कवर करती हूँ। बट अगेन बात वही है ना यार, आप ये चीज समझ तब पाओगे जब आप एक बार आप बेसिक इंग्लिश को समझोगे। आप कभी ये मत सोचना कि मैं कोई भी एग्जाम देने बैठा हूं या बैठी हूं, फॉर एग्जांपल एमटीएस, फॉर एग्जांपल सीएचएसएल, फॉर एग्जांपल सीजीएल, कोई भी पेपर आप देने लगे हो और वहां आप इंग्लिश के बारे में सोच रहे हो, डायरेक्टली इन चीजों पे जंप मत करना। वो सिर्फ और सिर्फ एक रट्टा और तुक्का लगेगा और कुछ नहीं। आपको अगर इन टॉपिक्स पे मास्टरी होल्ड करनी है तो इन सबका एक ही की है कि आप पहले बेसिक इंग्लिश पे अपना होल्ड बनाइए और यकीन मानिए अगर आप शिद्दत से बैठ के पढ़ेंगे 15 से 20 दिनों में, 15 से 20 दिनों में, ये भी मैं आपको ज्यादा लेके बोल रही हूँ, 15 से 20 दिनों में आप बेसिक इंग्लिश के रूल्स कर लोगे, आपको समझ आने लग जाएगा कि हाँ इंग्लिश का एक्चुअली मतलब क्या है। ठीक है, 15 से 20 दिनों में मैं कहीं से कहीं तक वोकैबुलरी की बात नहीं कर रही हूँ, वो आप रोज 2-2 करके ही सीखेंगे, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ उस चीज पे। ठीक है ना, देन इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अब कोई सेंटेंस जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि सेंटेंस इस तरीके से बेटर लिखा जाता है तो तभी आप बता पाएंगे ना कि ये इस तरीके से बेटर है और इस तरीके से बेटर नहीं है। तो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपको सेंटेंसेस का बेसिक मीनिंग या बेसिक समझ होगी। एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तो मैंने आपको कहा ही है कि कॉम्प्रिहेंशन तो हो ही जाता है जब आपको आपकी बेसिक इंग्लिश आती है, आपको सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन आती है, आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपने आप से ही कॉम्प्रिहेंशन पूरा ढंग से कर पाते हैं। उसका तो चैलेंज सबसे लास्ट का है। ठीक है ना, मेजर हमारी यही चीजें, मैं फिर बता रही हूं, अगर आप पेपर टारगेट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम डायरेक्टली किताब खरीदते हैं, किताब खरीद के इनके क्वेश्चन लगाने शुरू करते हैं और हम सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चों। आपको सबसे पहले बेसिक इंग्लिश टारगेट करनी पड़ती है। जब आप बेसिक इंग्लिश सीख जाएंगे तब आप इन टॉपिक्स के ऊपर जा पाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल रिलेट करके बताऊं ना, आप लोग सब ने 10th तक 12th तक अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ी होती है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में आपको खुद जानते हैं कि पहले जब हम छोटे होते हैं हमें 1 to 100 काउंटिंग सिखाई जाती है, फिर धीरे धीरे हमें काउंटिंग्स और सिखाई जाती हैं, थोड़े थोड़े हमें टेबल सिखाए जाते हैं, थोड़े थोड़े प्लस माइनस के सम सिखाए जाते हैं। जब ये सब बेसिक हमारा पूरा हो जाता है उसके बाद हमारे पास 6th ऑनवर्ड्स अच्छे खासे चैप्टर्स आते हैं, जैसे अलजेब्रा आता है, मेंसुरेशन आता है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज आता है, एक्सपोनेंट एंड पावर आता है ना, वो सब एप्लीकेशंस होती हैं ऑल दोस थिंग्स जो आपने ऑलरेडी पहले कवर अप की हैं। तो मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये सब आपके कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स बने हैं इस बेसिक इंग्लिश से। तो सबसे पहले इस पे मास्टर कीजिए, तब जाके आप इनको
कर पाएंगे। और आप सोच रहे हो कि कैसे मास्टर करो, तो मेरे ही चैनल पे यार मेरा आपको मिलेगी एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज, आप उसमें सारे बेसिक सी चीजें देख सकते हैं। और मेरी इस सीरीज में मैं आपको इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कराती रहूंगी और बताती रहूंगी कि ये वाले क्वेश्चंस इन रूल से कैसे जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे हाउ टू डू द सेम। ठीक है गाइस, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ अ लॉट क्लियर। आपको समझ में आ गया है कि एमटीएस के लिए अगर आप इंग्लिश टारगेट करना चाह रहे हैं तो विच इज़ द करेक्ट प्लेटफॉर्म, विच इज़ द करेक्ट मेथड। मुझे फॉलो कीजिए एंड यू विल गेट मोर एंड मोर अपडेट्स रिगार्डिंग द सेम। थैंक यू सो मच।